नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा बहल, फेको एंड लेसिक सर्जन। आजकल आपने सुना होगा पेनॉप्टिक्स लेंस के बारे में। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या लेंस है, इसके क्या फायदे हैं, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो पेनॉप्टिक लेंस है ये एक तरह का ट्राईफोकल लेंस है जो एल्कॉन कंपनी के द्वारा लाया गया है। ट्राईफोकल मतलब नॉर्मल लेंस जो होते हैं वो मोनोफोकल होते हैं, मतलब सिर्फ एक फोकस। जितनी भी लाइट आती है वो एक ही फोकस, या तो डिस्टेंस या नियर के लिए उसमें चली जाती है। अब ये ट्राईफोकल लेंस है तो इसमें जो लाइट हमारी आंख के अंदर जाएगी वो 3 जगहों में डिवाइड होगी। मेनली डिस्टेंस के लिए, फिर पार्ट ऑफ इट इंटरमीडिएट के लिए और पार्ट ऑफ इट फॉर नियर। डिस्टेंस एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे टीवी देखना, साइन बोर्ड्स देखना, इंटरमीडिएट एक्टिविटीज है जैसे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, शॉपिंग, कुकिंग या कोई स्पोर्ट्स, गोल्फ वगैरह लोग खेलते हैं उस टाइप का। और नियर का काम है रीडिंग, मोबाइल वगैरह नियर का काम कहलाता है। जो पेनॉप्टिक्स लेंस है और ट्राईफोकल कहलाता है, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उस लेंस के सरफेस पे रिंग्स बने होते हैं, तो इसके वजह से हम तीनों डिस्टेंस को देख पाते हैं। तो इस लेंस का क्या बेनिफिट है? ये कैटरेक्ट को तो ट्रीट करता ही है, दूसरा चश्मे से भी ये आपको छुटकारा दिला सकता है। 98-99% चीजों में आपको चश्मा नहीं लगाना है। बहुत रेयरली किसी को फाइन ट्यूनिंग के लिए लग सकता है तो लग सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये लाइफ लॉन्ग है, सारे लाइफ ये आपको काम करने वाला है। तो क्या इसके लिमिटेशंस हैं? साइड इफेक्ट्स तो नहीं कहेंगे हम, क्या लिमिटेशंस है? सो पहली बात है कि ये एक्सपेंसिव लेंस है, आपको खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जब हम इस लेंस को डालते हैं तो शुरू में पेशेंट को थोड़ा लाइट बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है। कभी कभी लाइट सोर्स के अराउंड थोड़ा एक हेलोस जैसा या रिंग्स जैसे नजर आ सकते हैं, लाइट थोड़ी स्प्रेड हो सकती है, पर ये इनिशियल फेज में होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये कम हो जाता है और आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करता है। और एक बात है कि क्योंकि एक ही लेंस में लाइट डिवाइड हो जाती है 3 पोर्शन में, तो कभी कभी जैसे डिम लाइट कंडीशन में, जैसे रेस्टोरेंट में हुआ या कभी बारिशों के दिन होते हैं, इस टाइप में कॉन्ट्रास्ट में थोड़ी कमी आती है। डे टू डे एक्टिविटी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कभी कभी आपको ये लग सकता है कि थोड़ा विजन क्वालिटी में फर्क है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंश्योरेंस में नहीं कवर्ड है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी समझती है कि ये कॉस्मेटिक लेंस है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि शायद जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़े। ये किसके लिए सूटेबल है? तो जो भी कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे होंगे और चाहते हैं कि हमें चश्मा ना पहनना पड़े, वो इसके लिए सूटेबल है। आजकल 45-50 साल की उम्र में लोग रीडिंग का चश्मा लगाते हैं और चाहते हैं कि हमें चश्मे से छुटकारा मिल जाए। उनको अभी कैटरेक्ट नहीं आया होता है, तो भी वो लोग इस लेंस को यूज करके चश्मे से निजात पा सकते हैं। इसको हमारी भाषा में प्रीलेक्स या प्रेसबायोपिक लेंस एक्सचेंज भी कहते हैं। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? तो एक बात ये है कि क्योंकि इस लेंस से थोड़ा ग्लेयर हेलोज वगैरह होते हैं, तो जिनको ड्राइविंग, जिनका मेन काम है या जो बहुत एंजॉय करते हैं ड्राइविंग, शायद उन लोगों के लिए ये ठीक ना रहे। ऐसे कंडीशन में आप दूसरे तरह का लेंस यूज कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से इस बात के बारे में आप डिस्कस कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों में ये ग्लेयर की वजह से ये पॉसिबल ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये लेंस ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं। इस लेंस में अगर आपका सिलेंड्रिकल नंबर है तो सिलेंड्रिकल पावर भी अवेलेबल रहते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात मैं बता दूं, थोड़ा टाइम ये आपको मान के चलना है कि थोड़ा टाइम आपको एडजस्ट करने में लगेगा। जब दोनों आंखों के बीच में बहुत ज्यादा गैप भी नहीं रखना है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जब दोनों आंखें हो जाती है ऑपरेशन, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। हो सकता है एक आंख से आपको एकदम 100% एक्यूरेट मिले, एक आंख में थोड़ा कम रहे। तो इसके लिए आप वरी नहीं करना है आपको, क्योंकि दोनों आंखें कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे की पूरक होती हैं।